क्या आप जानते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी को कैसे आए? जगन्नाथ जी का श्री विग्रह आधा अधूरा क्यों रह गया? और क्या आप जानते हैं कि कैसे भगवान नील माधव जी बने श्री जगन्नाथ? आइए जानते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये अलौकिक कथा के बारे में। जानते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये अद्भुत रहस्य के बारे में। मध्य भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न और उनका राज्य का नाम था अवंती। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु की दर्शन के लिए उनका हृदय तड़पता रहता था। कहते हैं ना, जब साधु संत कृपा करते हैं तो भगवान के दर्शन अवश्य मिलता है। तो राजा इंद्रद्युम्न के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में एक ऋषि आए और राजा से कहने लगे कि राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की भव्य रूप नील माधव जी की कहीं पर पूजा हो रहा है, लेकिन ये पूजा कहाँ पर हो रहा है ये पता तुमको लगाना होगा। तो राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान नील माधव जी की पता लगाने के लिए वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि उनके राज्य में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा योग्य गुप्तचर हैं उनको उड़ीसा के चारों दिशाओं में भेज दिया जाए ताकि भगवान नील माधव जी का पता लगाया जा सके। तो मंत्री भी राजा की बात सुनकर ऐसा ही करते हैं। जो उनके राज्य में सबसे ज़्यादा योग्य और बुद्धिमान गुप्तचर थे वो मंत्री उड़ीसा के चारों दिशाओं में अपने गुप्तचरों को भेजते हैं। उड़ीसा के पूर्व प्रांत में जो अवंती राज्य का जो सबसे बड़े पुजारी थे उनके छोटे भाई विद्यापति को भेजा गया। तो विद्यापति उड़ीसा के पूर्व प्रांत में निकल पड़े भगवान श्री नील माधव जी की खोज में। पूर्व दिशा में जाते जाते विद्यापति पहुंच गए एक घना जंगल में और वहां देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। जब विद्यापति ये देखे तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतने घना जंगल में ये कन्या कौन है। तो विद्यापति उस कन्या से जाके पूछने लगे कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो वो कन्या विद्यापति से कहने लगती है कि मैं इस जंगल की मुखिया विश्वावसु की पुत्री ललिता हूँ। और विद्यापति ललिता से बहुत सारी बातें पूछते हैं और बातों बातों में विद्यापति को ललिता से प्रेम हो जाता है और विद्यापति वहीं जंगल में कुछ दिन रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद विद्यापति और ललिता की प्रेम विवाह हो जाती है। विवाह के पश्चात विद्यापति जंगल में रहने लगते हैं। जंगल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे विद्यापति पर भरोसा करने लगते हैं। एक दिन विद्यापति देखते हैं कि सुबह होने से पहले ललिता के पिता जो विश्वावसु हैं वो एक टोकरी में फल फूल और कुछ पूजा सामग्री लिए कहीं जा रहे हैं। तो विद्यापति ये देखकर बहुत आश्चर्य हो गए और सोचने लगे कि इतनी रात को ये किसकी पूजा के लिए जा रहे हैं। तो विद्यापति ये बात जाकर ललिता से पूछते हैं कि ललिता, तुम्हारे पिता इतने रात को किसकी पूजा के लिए जा रहे हैं। तो ललिता उनको कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि मेरे पिताजी की ये आज्ञा नहीं है कि मैं इस बात को किसी को भी बताऊं। तो विद्यापति बहुत समझाते हैं ललिता को और बहुत समझाने के बाद ललिता विद्यापति से कहती है कि उसके पिता विश्वावसु रोज भगवान श्री नील माधव जी की पूजा के लिए जाते हैं। जब विद्यापति ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होता है और वो बहुत आनंद हो जाते हैं। और जब विश्वावसु भगवान श्री नील माधव जी की पूजा करके लौटते हैं तो विद्यापति उनसे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान नील माधव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन विश्वावसु विद्यापति से मना कर देते हैं और विद्यापति बहुत समझाने के बाद विश्वावसु फिर राजी हो जाते हैं और विद्यापति से कहते हैं ठीक है, कल सुबह मैं आपको भगवान नील माधव जी की गुफा में लेके जाऊंगा। जिस गुफा में भगवान नील माधव जी की पूजा हो रहा है वहाँ पर मैं आपको कल लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा एक शर्त ये है कि आप जब दर्शन के लिए जाएंगे तो आपकी आंखों में पट्टी रहेगी। वहाँ पर आप दर्शन करके जब लौटेंगे तब भी आपकी आंखों में पट्टी रहेगी
और आप ये बात किसी को मत बताना कि भगवान नील माधव जी की पूजा यहाँ पर हो रहा है। तो विद्यापति उनके शर्त से राजी हो गए और विश्वावसु और विद्यापति दोनों निकल पड़े सुबह भगवान श्री नील माधव जी के दर्शन के लिए। विश्वावसु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें ले जाते हैं और भगवान नील माधव जी की गुफा में उनकी आंखों से पट्टी खोल देते हैं और विद्यापति भगवान श्री नील माधव जी के दर्शन करते हैं और उनके कृपा लाभ करके फिर आते वक्त उनकी आंखों में पट्टी विश्वावसु बांध देते हैं और दोनों घर लौट आते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहता है। इधर राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव जी के संदेश पाने के लिए इंतजार करते करते कई दिन, कई महीने और कई साल बीत चुके थे और राजा बहुत चिंतित हो गए थे कि अभी तक उनको भगवान नील माधव जी की कोई संदेश नहीं मिला। तभी विद्यापति आते हैं और राजा से भगवान नील माधव जी के बारे में बताते हैं कि भगवान नील माधव जी उड़ीसा के पूर्व प्रांत में एक घना जंगल के अंदर एक गुफा में उनकी पूजा हो रहा है। तो राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा और विद्यापति दोनों निकल पड़ते हैं भगवान श्री नील माधव जी की गुफा में, जहाँ पर उनकी पूजा होती है। यहाँ पर एक बात है कि आप सभी के मन में ये प्रश्न आएगा कि विद्यापति तो आंखों में पट्टी बांध कर जाते थे, तो वो राजा इंद्रद्युम्न को वहाँ कैसे लेके जा सकते हैं। विद्यापति बहुत बुद्धिमान गुप्तचर थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब विश्वावसु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें भगवान नील माधव जी की गुफा में लेके जाते थे, तो विद्यापति उनके साथ कुछ सरसों के दाना लेके जाते थे और उसी रास्ते में वो सरसों के दाना वो डाल डाल कर जाते थे। तो वो सरसों का दाना कुछ ही दिनों में पौधा बनकर थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। तो वो सरसों के दाने से एकदम भगवान श्री नील माधव जी की गुफा का पता चल जाता था। जब राजा और विद्यापति वहाँ पहुँचे, राजा वो सरसों के पौधों को देखकर बहुत खुश हो गए और विद्यापति को भी बहुत शाबाशी दी। राजा और विद्यापति दोनों भगवान नील माधव जी के गुफा में पहुँच गए। गुफा में जाकर विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न क्या देखते हैं कि भगवान नील माधव जी गुफा से अंतर्ध्यान हो गए हैं और राजा बहुत दुखी हो गए और भगवान को ढूंढने लगे। तभी राजा को आकाशवाणी होती है कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं यहाँ जितने दिन तक रहना था मैं यहाँ रह गया, लेकिन अभी मैं दारू ब्रह्म के रूप में तुम्हें समंदर में मिलूंगा और तुम वो दारू ब्रह्म लेकर मेरा मूर्ति बनाना और मुझे पुरी में तुम्हारे द्वारा बनाया गया मंदिर में स्थापित करना और मैं पुरी में ही अब से पूजा जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान नील माधव जी राजा को बहुत आशीर्वाद दिए और राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति वहाँ से जब लौटते हैं तो गुफा में विश्वावसु आकर पहुँचते हैं और विश्वावसु राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति को देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं और विद्यापति से कहने लगते हैं कि मैं आपको मना की थी किसी को भी इस जगह के बारे में बताने के लिए, लेकिन आपने क्यों बताया, आपने मुझे ठगा है। जब विश्वावसु विद्यापति को ऐसे कहने लगे तभी आकाशवाणी हुई कि हे विश्वावसु, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब से मैं पुरी में श्री जगन्नाथ स्वरूप में पूजा जाऊँगा। और विश्वावसु भगवान नील माधव जी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति अपने घर और विश्वावसु अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेनाओं को लेकर जाकर पहुंचते हैं समंदर के किनारे और क्या देखते हैं कि समंदर में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में तैर रहे हैं और राजा अपनी सैन्यों को लेकर वो दारू ब्रह्म को लेके आए। फिर राजा इंद्रद्युम्न दारू ब्रह्म को लाके भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह का निर्माण कार्य आरंभ कर देते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए देश भर से कई कारीगर आते हैं, लेकिन वो सब असमर्थ रहते हैं। वो विग्रह बना ही नहीं पाते हैं। विग्रह बनाना तो दूर की बात है, लेकिन वो दारू ब्रह्म को छू ही नहीं पाते थे। तो राजा बहुत चिंतित हो गए और अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करने लगे कि कौन ऐसा कारीगर है जो इस दारू ब्रह्म से भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह बना सके।
तभी विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर के रूप में आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं इस दारू ब्रह्म से विग्रह बनाने में समर्थ हूँ। तो राजा पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो वृद्ध बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़े जाने माने प्रतिष्ठित कारीगर हूँ और इस दारू से मैं विग्रह बनाने में समर्थ हूँ। लेकिन मेरा एक शर्त है कि इस दारू ब्रह्म के साथ मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और जब तक मेरा काम खत्म ना हो तब तक आप वो कमरे का दरवाज़ा ना खोले। 21 दिन तक मैं उस कमरे में इस दारू ब्रह्म से भगवान की श्री विग्रह बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक आप इस कमरे का दरवाज़ा मत खोलिएगा। तो राजा उनके शर्त मान लेते हैं और एक कमरे में विश्वकर्मा जी दारू ब्रह्म को लेके जाते हैं और वहाँ पर शुरू करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह का काम। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद रहता है। जब 14 दिन हो गए तो राजा इंद्रद्युम्न की जो रानी थी उनकी नाम थी गुंडीचा। तो गुंडीचा रानी आकर वो दरवाजे के पास कान लगाकर सुनती है और उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो वो एकदम घबरा जाती हैं और विचलित होकर राजा इंद्रद्युम्न से कहने लगते हैं कि हे राजन, ये दरवाजे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। वो वृद्ध कारीगर हैं, इतने दिनों तक बिना खाए बिना पिए काम करते ही जा रहे हैं। आज 14 दिन हो गया है, कोई आवाज़ भी कमरे के अंदर से नहीं आ रहा है। लगता है वो जो वृद्ध कारीगर हैं उनके प्राण निकल गए हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो वृद्ध कारीगर आए थे तो उन्होंने शर्त रखा था कि 21 दिन तक कमरे का दरवाज़ा ना खुला जाए। लेकिन रानी गुंडीचा को ये अच्छा नहीं लगता है और वो सोच में पड़ जाती हैं कि एक वृद्ध कारीगर इतने दिनों तक कैसे एक कमरे में बिना खाए पिए रह सकते हैं। तो रानी राजा से बार बार कहने के पश्चात राजा फिर कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। जब राजा कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आधा अधूरा बना पड़ा है और वो कारीगर भी कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो राजा वहीं पर भगवान से क्षमा मांगते हैं। राजा ये सोच कर परेशान हो गए कि मैं वो कारीगर की शर्त नहीं रख पाया, इसीलिए भगवान की श्री विग्रह आधा अधूरा बना रह गया। और राजा वहीं पर भगवान को क्षमा मांगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी भगवान आकाशवाणी से उन्हें कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी कोई भूल नहीं है, ये तो मेरी लीला है, मेरी इच्छा से ये सब हुआ है। तुमने जो किया ठीक किया और मैं इसी रूप में यही स्थान पर पूजा जाऊंगा और अनगिनत भक्त जन आकर मेरे दर्शन करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए एक मंदिर बनाकर मेरे इस विग्रह को स्थापित कर दो। तो भगवान की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न एकदम आनंद से भर जाते हैं और लग जाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर बनाने में, उनकी विग्रह स्थापन करने में। और राजा इंद्रद्युम्न पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बनाकर वहीं पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्थापित करते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी का रहस्य और ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी का अलौकिक कथा। और ये है कथा भगवान नील माधव जी कैसे बने जगन्नाथ। भगवान की लीला अपरंपार है, वो जो चाहे वो करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।